Hello bachcho, let us see this problem. A charged particle carrying a charge q 10 microcoulomb moves with velocity v1 10 to the power 6 meter per second at an angle 45 degree with x-axis in xy plane and experiences a force of 5 root 2 millinewton along negative z-axis. When the same particle moves with velocity v2 equal to 10 to the power 6 along z-axis, it experiences a force F2 in y direction. Find the magnitude of force 2. First option is 10 to the power minus 2 Newton. Second option is 10 to the power minus 3 Newton. Third option is 10 to the power minus 4 Newton. फोर्थ ऑप्शन इज 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन। हमें ये कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, वो v1 वेलोसिटी से एट एन एंगल 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस जा रहा है। वेलोसिटी हमें गिवन है, एंगल भी हमें गिवन है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये एक्स प्लेन है, ये वाई है। हमसे ये कहा जा रहा है ये जितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इट इज एक्सपीरियंसिंग द फोर्स ऑफ 5 रूट 2 मिली न्यूटन, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस। तो नेगेटिव जेड एक्सिस में इसे ये फोर्स महसूस हो रही है। नेगेटिव जेड एक्सिस का है, पीछे की साइड है, तो इसे ये फोर्स नेगेटिव जेड एक्सिस में महसूस हो रही है। जब यही सेम पार्टिकल विद अ वेलोसिटी v2 जा रहा है अलोंग 10 टू द पावर अलोंग जेड एक्सिस, अगर इसकी वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस है, ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस है तो इसे एक F2 फोर्स महसूस हो रही है, वो भी कहाँ पर, y डायरेक्शन के अंदर। हमें ये बताना है कि ये F2 फोर्स है तो है कितनी। यहाँ पर अगर मैं की कंसेप्ट की बात करता हूँ तो मुझे पता है फोर्स इक्वल टू क्यू v क्रॉस b, वेयर v इज द वेलोसिटी, b इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हमें दे रखा है जो फोर्स है हमारी वो क्या है, 5 रूट 2 के कैप, माइनस में इसलिए लिखा क्योंकि माइनस जेड डायरेक्शन के अंदर वो एक्ट कर रही है। लेट्स से जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं क्या ले रहा हूँ, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। हमें चार्ज पार्टिकल का चार्ज दे रखा है 10 इंटू 10 टू दावर माइनस 6 कूलाम। हमारे पास जो वेलोसिटी दे रखी है वो है 10 टू द पावर 6 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो मैं इसे दो भागों में बांट सकता हूँ, दैट इज 10 टू द पावर 6 अपॉन रूट 2 इन आई कैप डायरेक्शन एंड 10 टू द पावर बाय रूट 2 इन जे कैप डायरेक्शन। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर 6 रूट 2 आई कैप प्लस 10 टू द पावर 6 अपॉन अंडर रूट 2 इन जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट विद बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हमारे पास ये टोटल एक्सप्रेशन निकल कर आएगा। अब हम इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ। तो आई जे के, वेलोसिटी वेक्टर हमारे को क्या दे रखा है, 10 टू द पावर 6 बाय रूट 2, 10 टू द पावर 6 बाय रूट 2, और के का क्या है 0। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अभी अभी जस्ट हमने अज्यूम करा है बी एक्स बी वाई बी जेड, तो यहाँ लिख दूंगा बी एक्स बी वाई बी जेड। देन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम, वो सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकलेगा, आई कैप, इस कॉलम और इस रो को भूल जाओ, तो 10 टू द पावर 6 अपॉन रूट 2 बी जेड माइनस 0 माइनस जे कैप, इसे प्लस माइनस प्लस लिख लेना एंड देन यूजुअल जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हो वैसे ही इसे निकालना। अब यहाँ पर मैं इस रो को सॉरी इस कॉलम को और इस रो को भूल जाऊंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 10 टू द पावर 6 अपॉन रूट 2 बी जेड माइनस 0 प्लस के कैप हमारे पास बचा, के कैप क्या आएगा 10 टू द पावर 6 अपॉन रूट 2 बी वाई माइनस 10 टू द पावर 6 अपॉन रूट 2 बी एक्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 रूट 2 के कैप इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और ये कितना आ रहा है 10 टू द पावर 6 अपॉन रूट 2 आई कैप माइनस जे कैप 10 टू द पावर 6 अपॉन रूट 2 बी जेड, ये भी बी जेड से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर आ रहा है प्लस के कैप ऑफ 10 टू द पावर 6 अपॉन रूट 2 बी वाई माइनस 10 टू द पावर 6 अपॉन रूट 2 बी एक्स। ये हमने यहाँ लिख लिया। अब जस्ट हमें कुछ नहीं करना, सारे के सारे वेक्टर्स को यहाँ कंपेयर करना है। यहाँ पर सिर्फ के कैप वेक्टर है, आई कैप वेक्टर 0 है,
जे कैप वेक्टर 0 है। तो इससे हमें ये पता चला जब मैं ये इससे कंपेयर करूंगा तो जो मेरा बी जेड होगा वो कितना आ जाएगा 0। सिंपल सी बात है भाई, आई कॉम्पोनेंट तो कुछ है नहीं तो बी जेड क्या हो जाएगा 0। जे कॉम्पोनेंट भी कुछ नहीं है तो बी जेड फिर से क्या आ गया 0। बी जेड बार बार क्या निकल रहा है 0। तो ये तो पक्का हो गया बी जेड 0 है। क्या बचा के कॉम्पोनेंट। के कॉम्पोनेंट हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंट कलर में। दैट विल बी 10⁻⁶√2 बी वाई माइनस बी एक्स दैट शुड बी इक्वल टू -5√2। एंड एक और चीज यहाँ पर बच रही है 10⁻⁻6 इंटू 10। ये भी तो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट्स के, है ना। याद रखना ये चीज भी अंदर मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस बी जेड 0 ही आना था। यहाँ पड़ेगी तो इसे मत भूल जाना। तो मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। दैट इज 10⁻6 इंटू 10, सॉरी -6 इंटू 10। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन से और ये किसके बराबर होना चाहिए 5√2 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर से जब हम कैलकुलेट करेंगे बी वाई माइनस बी एक्स को तो हमारे पास निकल कर आएगा बी वाई माइनस बी एक्स दैट इज इक्वल टू -10⁻³ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास निकल कर आ गई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली हम निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F2। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ एक नई शीट ली है, इसमें आपको आराम आराम से बताऊंगा। जब मेरी वेलोसिटी के कैप डायरेक्शन में है तो मेरी फोर्स जे कैप डायरेक्शन में लग रही है। तो कंसेप्ट वही रहेगा। की कंसेप्ट क्या रहेगा F2 इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। फोर्स किस डायरेक्शन में है जे कैप डायरेक्शन में है, ये निकालनी है। Q हमारे पास है 10 इंटू 10⁻⁻6। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है के कैप डायरेक्शन में, दैट इज 10⁻6 के कैप दैट शुड बी क्रॉस विद मैग्नेटिक फील्ड विच इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब यहाँ पर जस्ट हम नॉर्मली इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इससे ये काट देंगे, हमारे पास क्या बचेगा 10। और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। ये तो आ जाएगा 0 स्ट्रेट अवे। यहाँ क्या बचा 10। आई जे के अगर मैं करता हूँ तो के क्रॉस आई क्या देता है जे, तो ये आंसर आ रहा है जे कैप दैट इज बी एक्स। ठीक है। और ये देखो के क्रॉस जे हमें क्या देता है, हमेशा की तरह के क्रॉस जे हमें देगा -i। तो ये आ जाएगा -i कैप बी वाई। अब सॉल्यूशन आसान है। कैसे भाई, जो भी फोर्स आ रही है वो किस डायरेक्शन में है जे कैप में। तो सिर्फ जे कैप और जे कैप वाले वेक्टर को क्या करो आपस में कंपेयर कर लो। तो फोर्स कितनी होनी चाहिए 10 टाइम्स ऑफ बी एक्स। ये हमारी क्या होनी चाहिए फोर्स होनी चाहिए। एक बार हम पीछे वाली स्लाइड पर जाएंगे। हाँ, हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, हम बहुत करीब है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दे रखी है, नहीं दे रखी। नहीं दे रखी तो क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे पास ये तो है बी वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू -10⁻³ टेस्ला। इसे हम बाद में यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू -10⁻³ टेस्ला। ये तो हमें याद है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जब हमने कंपेयर करा y को y से तो ये वाला भी तो कंपेयर होगा, ये भी तो किसी से कंपेयर हो रहा होगा। तो यहाँ पर आई कैप का डायरेक्शन में क्या लग रही है फोर्स 0, कोई फोर्स नहीं लग रही। तो ये कंपेयर होगा इस वाले वेक्टर से, दैट इज बी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो अगर बी वाई की वैल्यू 0 आ गई तो बी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी +10⁻³ टेस्ला, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आई 10⁻³ टेस्ला दैट इज 10 इंटू 10⁻³ विच इज 10⁻² न्यूटन। फिर से हम पीछे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ऐसा ऑप्शन है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ऑप्शन हमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे को यहाँ पर दे रखा है दैट इज 10⁻² न्यूटन। सो द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।